हे गाइस, दिस इज इंद्रजीत चौबे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं ना आज एक टोटली डिफरेंट टाइप की बुक को रिव्यू करने वाला हूँ। इस बुक में हम सब पहले देखेंगे कि एक इंसान इतना सक्सेसफुल होने का बाद भी कितना फ्रस्ट्रेशन में जी रहा था, बट वही इंसान ना जब सब कुछ बेच के एक मॉन्क लाइफ को एडॉप्ट करके फिर से अपने लाइफ जर्नी को स्टार्ट किया, तब उनके लाइफ में फ्रस्ट्रेशन था ही नहीं। इस जनरेशन में ना यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पैसा ना हम सब के पास है, बट हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट जैसे हैबिट्स हमारे अंदर से कहीं गुम हो चुका है। तो मुझे लगा ना कि ये बुक परफेक्ट है आप लोगों से शेयर करने के लिए। तो मैं आज जिस बुक के बारे में रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा एक कैनेडियन ऑथर है और मैंने ना ऑलरेडी रॉबिन सर के एक बुक को रिव्यू कर चुका हूँ जिसका नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा है। अब हम लोग स्टोरी के तरफ चलते हैं। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर है जूलियन मेंटल। जूलियन मेंटल एक हार्वर्ड ग्रेजुएट के साथ साथ एक सक्सेसफुल लॉयर भी था और उनके पास रहने के लिए एक बहुत बड़ा आलीशान घर और ट्रैवलिंग के लिए एक फरारी था और वो हर साल ना $1 मिलियन कमाते भी था। इतना कुछ होने का बावजूद वो खुश नहीं था क्योंकि उनके काम बहुत ही स्ट्रेसफुल था, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता था। उनके लाइफ में ना एंजॉय नाम की कोई चीज़ था ही नहीं। तो काम की इतना प्रेशर होने की वजह से जूलियन कोर्ट रूम में एक दिन अचानक गिर पड़े क्योंकि उनका हार्ट अटैक आ गया। बट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जूलियन गायब था। बट 3 साल बाद एक दिन अचानक जूलियन अपने कॉलीग जॉन के ऑफिस पहुंच गए। जॉन जूलियन को देख के एकदम शॉक्ड था क्योंकि उन्हें एकदम फिट एंड यंग लग रहा था, मानो उनके 10 साल उम्र कम हो चुका है। अब जूलियन जॉन को बताते हैं कि इन 3 सालों में उनके साथ क्या क्या हुआ। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जूलियन अपने घर, फरारी सब कुछ बेच दी और लाइफ की एक्चुअल मीनिंग एंड पर्पस को ढूंढने के लिए इंडिया पहुंच गए। ट्रैवल करते करते उनके योगी रामन का साथ मुलाकात हुई जो हिमालय में रहते थे। तो योगी रामन ने जूलियन को एक स्टोरी सुनाई और उस स्टोरी में से कुछ ऐसे 7 लेसन था जो जूलियन की पूरी लाइफ को चेंज कर डाला। और आप भी इन 7 लेसन को अपने लाइफ में कभी भी किसी भी एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक गार्डन से। गार्डन की चारों तरफ कलरफुल फ्लावर्स था और वहाँ के एटमॉस्फेयर भी एकदम शांत था। बट अचानक आपके नज़र एक बड़ी सी रेड लाइट हाउस पर पड़ती है जो गार्डन की सेंटर पॉइंट में था और उस गार्डन की साइलेंटनेस सडनली ख़त्म हो जाती है क्योंकि उस लाइट हाउस के दरवाजों को तोड़ के एक बड़ी सी टॉल सुमो रेसलर गार्डन पे आ जाता है। सुमो रेसलर ने सिर्फ एक पिंक अंडरवेयर ही पहने थे। जब सुमो रेसलर ने गार्डन की इधर उधर घूमने लगे तो उनको ना एक गोल्डन वॉच मिल जाता है और उसे वो पहन भी लेता है, लेकिन ठीक उसके बाद वो गार्डन में बेहोश होकर गिर पड़ता है। और अब जब उनके तरफ बढ़ते हैं तो गार्डन की येलो स्मेल वाली रोजेस की वजह से सुमो रेसलर फिर से उठ जाता है। अब सुमो रेसलर की नज़र गार्डन के ठीक बाएं तरफ एक रोड पे जाता है जो डायमंड से भरा हुआ था और वो डिसाइड करता है कि उसको उसी रोड से जाना है। तो गाइज, ये था पूरा स्टोरी जो योगी रामन ने जूलियन को शेयर किया था। अब आपको मैं इस स्टोरी के 7 हिडन लेसन को शेयर करूँगा। तो पहला सिंबल था वो पीसफुल गार्डन जो हमारे माइंड है और आप उस गार्डन की ना माली हैं। आपको ठीक इसी तरह से सोचना होगा। आपको हमेशा अपने गार्डन को अच्छी कलरफुल स्मेल वाली फ्लावर्स एंड प्लांट से सजाना होगा। मतलब आपको हमेशा पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव माइंडसेट एंड पॉजिटिव एक्शन से अपने लाइफ को भरना होगा और गार्डन में जितने सारे अनवांटेड वेजिटेशन, गार्बेजेस हैं उसे हटाना होगा। मतलब नेगेटिव थॉट्स, टॉक्सिक पीपल से खुद को दूर रहना होगा। हमारे माइंड भी ना गाइस ठीक पानी जैसा ही है, आप उसे जिस भी पॉट पे रखेंगे वो उसी का शेप ले लेगा। अब स्टोरी का सेकंड सिंबल था वो बड़ी रेड लाइट हाउस जो हमारे लाइफ की पर्पस को इंडिकेट करता है। पहले ज़माने में ना लाइट हाउस का बेसिक काम था कि रात को शिप को सही डायरेक्शन दिखाना। ठीक उसी तरह आप अपने लाइफ में किसी भी काम को करने से पहले आपको खुद का डायरेक्शन क्लियर रखना होगा। तो इसी रिलेटेड खुद को 5 क्वेश्चन पूछना होगा। इससे आपका सक्सेस की रास्ता और आसान बन जाता है। तो नंबर 1, कोई भी काम को करने से पहले उसके आउटकम पिक्चर हमारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए। नंबर 2, खुद के ऊपर ना थोड़ा पॉजिटिव प्रेशर डालना चाहिए क्योंकि प्रेशर हमेशा गलत नहीं होता है, बीच बीच में हमें इंस्पायर करता है हमारे लाइफ की बड़ी गोल को अचीव करने में। नंबर 3, कोई भी गोल अचीव करने से पहले उसके एक फिक्स टाइमलाइन हमेशा सेट कर लेना चाहिए। नंबर 4,
आप किसी भी नए हैबिट्स को एडॉप्ट करने के लिए आपको कंटिन्यूअसली उसे 21 दिन तक प्रैक्टिस करते रहना होगा। नंबर 5, जिंदगी में ना गाइस हमेशा एंजॉय के साथ अपने लाइफ को लीड करना चाहिए। अगर आपके लाइफ में जूलियन की तरह एक ऐसी पर्पस है जिससे आपको खुशी नहीं मिलती, तो सॉरी बॉस, उस पर्पस का ना कोई मतलब ही नहीं होता। अब स्टोरी के थर्ड सिंबल था वो बड़ी सुमो रेसलर जो लाइट हाउस के दरवाजा को तोड़ के बाहर निकाला था। अब सुमो रेसलर एक लाइफ चेंजिंग सिस्टम को इंडिकेट करता है। इसे जापानीज काइजन भी बोलते हैं। और मेरे ना इस चैनल का मेन पर्पस यही है। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। काइजन का सिंपल मीनिंग है कंसिस्टेंसी एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। इस हैबिट्स को एडॉप्ट करने के लिए योगी रमन ने टोटल 10 रिचुअल्स फॉलो करने के लिए कहते हैं। नंबर 1, द रिचुअल ऑफ ए सॉलिट्यूड, मतलब आपको डेली एक फिक्स टाइम पे 10 से 15 मिनट के लिए एक साइलेंट जगह पे चले जाना होगा। क्योंकि हम सब ना गाइज इस बिजी वर्ल्ड में खुद के लिए जीना भूल चुके हैं। तो अगर आप खुद को एक्चुअली में फील करना चाहते हैं एंड देखना चाहते हैं, तो आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन टेक्निक को अपने लाइफ में एडॉप्ट करना ही होगा। मतलब आपको खुद से अपने लाइफ के गोल, पर्पस, पैशन को पूछना है। इससे आप खुद को बेटर पहचान पाएंगे एंड आपकी लाइफ की पर्पस को क्रिस्टल क्लियर देख पाएंगे। नंबर 2, द रिचुअल ऑफ ए फिजिकलिटी, मतलब आप जैसे अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए जिम जाते हैं, ठीक उसी तरह आप अपने माइंड को एक्टिव रखने के लिए डीप ब्रीदिंग के साथ साथ मेडिटेशन भी करना चाहिए। डीप ब्रीदिंग से आपके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और इससे आपके अंदर एनर्जी भी बढ़ता रहता है। नंबर 3, द रिचुअल ऑफ ए लिव नॉरिशमेंट, मतलब अगर आपके डाइट पुअर क्वालिटी के हैं तो इससे आपको अपने लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। इसीलिए योगी रमन कहते हैं कि हमें हमेशा सनरे से प्रोड्यूस होने वाली हर लाइट कंपोनेंट्स को खाना चाहिए, लाइक राइस, गेहूँ, दाल, ऑल टाइप्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। क्योंकि अगर आप रेड मीट जैसे हाई कैलोरी फूड को कंज्यूम करते हैं तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम आपके 60% एनर्जी तक कंज्यूम कर लेता है। इससे आप अपने लाइफ के जितने सारे इंपॉर्टेंस काम हैं उसे मिस कर जाते हैं। तो लाइट फूड हमेशा खाना चाहिए। इससे आपके बॉडी हेल्थ के साथ साथ आपको माइंड भी सही रहता है। नंबर 4, द रिचुअल ऑफ ए एबंडेंट नॉलेज, मतलब आपको डेली 30 मिनट्स के लिए बुक्स पढ़ना ही चाहिए। इससे आपका नॉलेज गेन होता है और आप जिसे अपने लाइफ के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5, द रिचुअल ऑफ ए एबंडेंट लिविंग, मतलब हम सबके लिए ना गाइस भगवान एक फिक्स्ड स्मॉल टाइम दे के इस धरती पे भेजा है, तो इसे बेटर बनाने का हमेशा हमें ट्राई करते रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज जो कुछ भी गलती किए हैं उसे एक डायरी में लिखें और उसे सही करने का एक हार्ड प्रॉमिस खुद से करें कि ये दोबारा नहीं होगा। क्योंकि गाइस हमारे लाइफ में ना हैप्पीनेस आता है गुड जजमेंट से, और गुड जजमेंट एक्सपीरियंस से, और एक्सपीरियंस बैड जजमेंट से। ये पूरा साइकिलिकल है। नंबर 6, द रिचुअल ऑफ ए अर्ली वेकिंग, मतलब हमें डेली सुबह को जल्दी उठना चाहिए। योगी रमन सोचते हैं सनशाइन हेवन की बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट है, इसीलिए हमें डेली मॉर्निंग की फर्स्ट सन रे एंड क्लियर एयर लेना चाहिए। नंबर 7, द रिचुअल ऑफ ए म्यूज़िक, हमें डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए सॉफ्ट म्यूज़िक सुनना चाहिए, स्पेशली आप जब किसी भी स्ट्रेसफुली काम को करते हैं उसके बाद। इससे आपके पूरे दिन की जो टायर्डनेस है उसे हील करने में मदद करता है। नंबर 8, द रिचुअल ऑफ ए स्पोकन वर्ड, मतलब आपको अपने वर्ड्स पे ना बहुत कंसंट्रेट करना होगा। वर्ड्स एक ऐसी हिडन वेपन है जो आपको सामने वाला पर्सन को कभी भी हिट कर सकता है। आपके सिर्फ वर्ड्स के ऊपर आपके लाइफ के प्रोफेशनल, पर्सनल एंड सोशल लाइफ डिपेंड करता है। नंबर 9, द रिचुअल ऑफ ए कैरेक्टर, मतलब आपके कैरेक्टर आपके हैबिट्स एंड थॉट्स के ऊपर डिपेंडेबल है। सेम वर्ड्स की तरह ये भी आपके प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। नंबर 10, द रिचुअल ऑफ ए सिंपलिसिटी, आपको हमेशा एक सिंपल लाइफ जीनी चाहिए। लाइफ में जितने सारे फालतू के एक्सपेंसिव चीज़ें हैं उसे रिड्यूस करके आपको सिर्फ अपने लाइफ में प्रायोरिटीज़ काम पे ही फोकस करना होगा। क्योंकि आप जितना नॉन मटेरियलिस्टिक बनेंगे आपके अंदर स्ट्रेस लेवल उतना ही रिड्यूस होता रहेगा। तो गाइज ये था 10 रिचुअल। अब हम लोग 4th सिंबल की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टोरी का 4th सिंबल था पिंक अंडरवेयर, मतलब जो आपको लाइफ में सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन के बारे में इंडिकेट करता है। मतलब आपको लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको लगेगा कि ये पिंक वेयर एंड डिसिप्लिन का रिलेशन क्या है।
ओके, मैं हर बार की तरह आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। एक इतने बड़े सुमो रेसलर सिर्फ एक छोटा अंडरवेयर से खुद को डिसिप्लिन के साथ कैसे ढकते हैं, ठीक इसी तरह हमें भी अपने लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो आज से ही खुद को डेली एक छोटा सा प्रॉमिस करके उसे अचीव करने का ट्राई करें, क्योंकि डिसिप्लिन ना गाइस एक घर की तरह है जो ब्रिक बाय ब्रिक बिल्ड होता है, और आपके लाइफ का पहला ब्रिक है आपके विल पावर। अब स्टोरी के 5th सिंबल था वो गोल्डन वॉच, जो सुमो रेसलर ने गार्डन में घूमते हुए उसे पहना था। और ये गोल्डन वॉच हमें टाइम की वैल्यू करना सिखाती है, क्योंकि टाइम ना गाइस एक नॉन रिन्यूएबल चीज़ है। तो हमें अपने टाइम को सही तरीके से यूज़ करने के लिए लाइफ के किसी भी काम के लिए एक एडवांस क्लियर प्लान हमेशा होना चाहिए। अब स्टोरी के 6th सिंबल था वो येलो रोजेस, जिसकी स्मेल की वजह से सुमो रेसलर फिर से उड़ गया था। और ये येलो रोजेस हमें काइंडनेस के बारे में सिखाती है। जब हम सब दूसरों को सेल्फलेसनेस की तरह हेल्प करते हैं, तब इनडायरेक्टली हम खुद को एलिवेट करते हैं। लाइफ में ना गाइस काइंडनेस, ग्रैटिट्यूड लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर सुबह ना एक नया दिन है जो हमें गुड से बेस्ट बनाता है। अब स्टोरी का लास्ट सिंबल था वो डायमंड वाली रोड, जो हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाती है। हम सबकी ना लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम पास्ट और फ्यूचर को लेके हमेशा बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और ठीक इसी वजह से ना प्रेजेंट में जीना छोड़ दिए हैं। थोड़ा सोचने से आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि ना तो हमारे पास्ट हाथ में है और ना ही फ्यूचर, हमें सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, क्योंकि यहीं पे सारे डायमंड्स छुपी हुई है जो हमें इस रोड पे ले जाएगा। तो गाइज़ ये था 7 लेसन। तो इस 7 लेसन को आपको अपने लाइफ में अडॉप्ट करने के लिए जूलियन की तरह घर, फैमिली सब कुछ छोड़ के हिमालय जाना नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये 7 लेसन को अपने ज़िंदगी में अडॉप्ट करना होगा। अगर आपके पास एक बड़ी सी पर्पस है तो आपको भी ना कभी जूलियन की तरह अपने फरारी को बेचना ही पड़ेगा। अब यहाँ फरारी मतलब लग्जरी कार नहीं, फरारी का सिंपल मीनिंग है टेम्पोररी कंफर्ट एंड इमोशनल अटैचमेंट से खुद को दूर रखना होगा। जूलियन के पास ना नेम, फ्रेम, मनी, समाज में इज्जत सब कुछ था, लेकिन इतना कुछ होने का बाद भी ना वो खुश नहीं था, क्योंकि उनके पास ना लाइफ को जीने के लिए एक्चुअल मीनिंग एंड पर्पस था ही नहीं। इसीलिए मैंने हर वीडियो में आपको बार बार कहता हूँ कि अपना पैशन में जिए, अपना पैशन में जिए। इससे हो सकता है कि आप ज़्यादा अमीर ना बन पाएँ, लेकिन आपके लाइफ में ना फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं आएगा, और सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस भर भर के रहेगा। और आप अगर डीपली सोचेंगे ना, तो आपको एक चीज़ें क्लियर दिखेगा कि हमारी लाइफ का ना मेन पर्पस है खुश रहना है, खुश हंसते रहना है लाइफ में। तो गाइज़ ये था समरी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर तो ज़रूर करना है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय।